जय प्रकृति दोस्तों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से आपने इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, हमारा जो एक ही उद्देश्य है, मैं हर वीडियो में पहले आपको से यही जो है का एक प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जो पर्पज है, हमारा जो उद्देश्य है, वह है पर्यावरण की सुरक्षा। कैसे हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें, कैसे पॉल्यूशन मुक्त पर्यावरण को बनाएं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जिस तरीके से पर्यावरण बढ़ रहा है वो आप समझ रहे हो, उसी तरीके से बीमारियां भी बढ़ रही हैं और बड़ी भयावह स्थिति पैदा होने वाली है अगर जो हम नहीं जागरूक हुए, अगर जो हम नहीं संभले, तो हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जल वाटर लेवल, ग्राउंड लेवल, वाटर लेवल कंटिन्यूस जो है का मतलब लगातार गिर रहा है, नीचे जा रहा है। वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है। इंडिया का लगभग 50% जो है का मतलब एरिया ऐसा है कि जिसके आप ग्राउंड वाटर को पानी को पी नहीं सकते बगैर आरओ या फिल्टर प्योरीफाई किए। तो जब इस तरीके की समस्याएं होंगी, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। वैसे अगर जो पॉल्यूशन के लिहाज से हम देखते हैं तो इंडिया का यानी भारत का 5वां नंबर है, लेकिन एयर पॉल्यूशन के हिसाब से देखते हैं तो हमारी जो NCR है यानी नेशनल कैपिटल रीजन है, उसका पहला नंबर आता है पॉल्यूशन की श्रेणी में। एयर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है। वर्ल्ड में पहले नंबर पे NCR है। तो इतना बुरा हाल है, उसके लिए देखो कहीं ना कहीं हर इंसान जिम्मेदार है। तो कोई ये तो कह नहीं सकता कि जी पर्यावरण पॉल्यूशन के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं एयर पॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ या वाटर पॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ या सॉइल पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, यानी कि मैं तो पॉल्यूशन फैलाता ही नहीं। ये तो कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी पॉल्यूशन फैलाता है, चाहे कम या ज़्यादा। फ़र्क इतना है कि एक थोड़ा ज़्यादा करता है, एक थोड़ा कम करता है। पॉल्यूशन फैलाने में हम सभी का सहयोग है और उसका खामियाजा हम भुगत भी रहे हैं। देखो बराबर बीमारियां बढ़ रही हैं और बराबर बीमारी बढ़ने की वजह से हमारी जो खून पसीने की कमाई है वो आधी से ज़्यादा इलाज में ही चली जाती है। तो दिक्कतें बहुत हैं। पॉल्यूशन से संबंधित जो परेशानियां हैं वो दिन पे दिन बढ़ रही हैं। उसके लिए हम सभी को जो है जब जागरूक होंगे, अवेयर होंगे पर्यावरण के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन सोर्सेज के बारे में, टाइप ऑफ पॉल्यूशंस के बारे में, पॉल्यूशन रिलेटेड जो है डिसीज़ के बारे में, जब तक हमें जानकारी नहीं होगी हम नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए हम बराबर जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं और उसके बाबत कई बार मैंने वीडियो भी बना के डाले हैं, आगे भी भविष्य में बनाता रहूँगा आप लोगों को चेताने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा ज्ञाता हूँ, आपसे कुछ ज़्यादा जानता हूँ, आपसे कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ। और दूसरी बात, मेरा कोई उद्देश्य जो है का ये नहीं है, मेरा कोई लालच नहीं है इससे। सिर्फ ये है कि मैं इस विश्व को अपना परिवार मानता हूँ। मेरा परिवार सीमित नहीं है, मेरा परिवार बहुत विस्तृत है। हर जीव, हर पशु, हर पक्षी, हर मनुष्य मेरे परिवार का मेंबर है। और जो हमारा सनातन धर्म है वो तो विश्व कुटुंबकम
के एक नारा देता है, यानी संसार को अपना परिवार मानता है, विश्व को अपना परिवार मानता है। मैं भी उसी धर्म को बिलोंग करता हूँ। फिर जितने भर भी प्रकृति प्रेमी हैं, वो किसी भी जाति या धर्म के हों, वो सभी जो है का पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, सभी से प्रेम करते हैं। तो मेरे दोस्तों, उसके लिए आवाज़ उठाना हमारा प्रथम कर्तव्य बन जाता है। क्यों कि प्रकृति से ही हम सब कुछ लेते हैं, प्रकृति से ही हमारा पालन पोषण होता है, प्रकृति से ही हमारी उत्पत्ति है और प्रकृति में ही विलुप्त हो जाना है, यानी कि प्रकृति ही ईश्वर है। तो जब हम मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, गुरुद्वारे में जाके जिस इष्ट की पूजा करते हैं, जिसका जो का इबादत करते हैं या जिसके लिए प्रेयर करते हैं, वो ये प्रकृति का ही अंश हैं, सब प्रकृति का ही स्वरूप है। वो जिस आप इष्ट की जो है का मतलब इबादत, पूजा या जो है का प्रेयर कर रहे हो जिसके लिए, उन्हें तो केवल आप एक मूर्ति या एक कल्पना में अपनी में जो है जागृत करके एक आभास करते हो, लेकिन जो प्रकृति है ये तो साक्षात है, साकार है, प्रमाणित है। इससे हम घृणा करते हैं। देखो, अदर धर्मों के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैं सनातन धर्म की बात करता हूँ, तो श्रीमद् भागवत गीता में जिस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है का गीता का उपदेश सुनाया, जो श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया, उसमें उन्होंने प्रत्यक्ष कहा था कि हे पार्थ, ये जो प्रकृति है ये सब मेरा ही स्वरूप है। ये जो प्रकृति है ये मेरा ही स्वरूप है, अन्यथा कुछ नहीं है। जो इस प्रकृति से प्रेम नहीं करता वो मुझे नहीं पा सकता। यानी कि मेरा जो साक्षात रूप है, जैसे विश्व देख रहा है, जैसे सब देख रहे हैं, जब वो उसी से प्रेम नहीं करता तो मुझे पाना असंभव है। तो मेरे दोस्तों, प्रकृति से प्रेम करिए। इसके जो बनाए हुए नियम हैं, जो रूल रेगुलेशन हैं नेचर के, उनको फॉलो करिए। प्रकृति से उतना ही लीजिए जितना की ज़रूरत है। नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज न करें। दूसरा, प्रकृति सब कुछ ग्रहण करती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसे नुकसान पहुंचाती हैं, उससे बचाव करिए। तो मेरे दोस्तों, प्रकृति के बारे में मैं बार बार बात करता रहता हूं, लेकिन आज मैं एक और चीज़ बात करने वाला हूं आपसे। कल मैंने पिछली जो वीडियो है उसमें आपसे कहा था कि हर इंसान की मानसिकता अलग होती है, और वो मानसिकता नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये हर इंसान के ऊपर डिपेंड करती है। आपके कितने अच्छे विचार हैं, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इसकी जो एनालिसिस है वो दुनिया करती है, यानी कि विश्व करता है। जिसके सामने आप काम कर रहे हो या जो आपके कामों की जानकारी लेता है, वो आपकी जो है का एनालिसिस करता है, विवेचना करता है आपके कामों की, और उसके बाद में ये डिसाइड करता है कि हमारा काम सार्थक है या निरर्थक है, निस्वार्थ है या स्वार्थ से परिपूर्ण है। लेकिन जब तक आप कुछ करते नहीं हो, जब शुरुआत में किसी से मिलते हो जैसे आपकी जानकारी नहीं है आपके बारे में, उस समय उसकी मानसिकता अलग ही होती है, क्योंकि वो उस समय तक आपके बारे में नहीं जानता। पिछली बार जो मेरे साथ में जो घटना हुई थी, जो बड़ी नेगेटिव थी, और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। और कुछ क्षण के लिए तो मैं नेगेटिव हुआ था, कुछ क्षण के लिए जो मेरे अंदर नकारात्मक जो है का जो वो थी, नकारात्मकता आई थी, लेकिन उसके कुछ पल ही बाद
यानी कि 5 या 10 सेकंड बाद जो पॉजिटिव जो है का मतलब घटना मेरे साथ में हुई, उसने जो नेगेटिविटी थी जो मेरे साथ घटना हुई थी, उसके बाद में अगली जो घटना मेरे साथ में हुई वो इतनी पॉजिटिव थी कि पिछली वाली से लगभग 100 टाइम पॉजिटिव एनर्जी थी उसके अंदर, और उसने मेरे को सुदृढ़ कर दिया था, मेरे विचार बदल दिए थे कि आपको एक आदमी पसंद करता है तो 10 ऐसे भी हैं जो नापसंद करें, और फिर अगले ही क्षण वो स्थिति होगी कि 100 आपको ऐसे मिल जाएंगे जो पसंद करें। यानी हर क्षण हर कदम पे आपको तरीके के लोग मिलते हैं, उनमें से कुछ नेगेटिव होते हैं तो कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो आपको जो ग्रहण करना है, आपको नेगेटिव को भी पॉजिटिव लेके चलें। मैं स्वामी विवेकानंद जी से जो है का बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ कि स्वयं स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे इंसान थे जो कभी नेगेटिव सोचते ही नहीं थे, वो हमेशा पॉजिटिव सोचते थे। और ये विश्व विख्यात है कि स्वामी विवेकानंद जी जैसा मोटिवेटर आज तक नहीं हुआ कोई, क्योंकि उन्होंने कभी नेगेटिव सोचा ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही उनकी सोच रहती थी। लोगों ने उन्हें नेगेटिव जो है का करने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन हर बार उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव ही प्रेजेंट किया, उन्होंने नेगेटिविटी को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो उनसे मैं प्रेरित हूँ, और मैं जानता हूँ कि अगर जो मेरे साथ में कुछ नेगेटिविटी होती भी है तो उससे अगले ही क्षण मुझे कुछ ऐसा पॉजिटिव होने वाला है मेरे साथ जिसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। वही घटना मेरे साथ में हुई जब मैं उस आदमी के पास से निकल के उसके नेगेटिव विचारों को सुन के, और जब मैं आया गालियाँ खा के उसके पास से, तो जब मैं गेट पर पहुँचा, उस कंपनी के गेट पर आया, अभी मैं जो विजिटिंग कार्ड उन्होंने दिया था अपनी कंपनी में एंटर करने के लिए, विजिटर कार्ड था, वो विजिटर कार्ड उसे रिटर्न कर रहा था, लौटा रहा था। उसी वक्त उस जो कंपनी का ओनर था वो आ गया। उस कंपनी के ओनर ने जब मुझे देखा, देखने के बाद में उसने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, और सिक्योरिटी गार्ड को बुला के पूछा कि ये बंदा कौन है। सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा जो विजिटिंग कार्ड था उसके पास भी था, उसने वो उसके सामने कर दिया। उस इंसान ने तुरंत जो है का गाड़ी से उतरा, तो उस कंपनी का ओनर था, उसके करीब 5 प्लांट जो है का वहाँ पे हैं, यानी कि एनसीआर में 5 प्लांट हैं उसके, उन 5 प्लांटों का ओनर है वो। तो प्लांट काफ़ी बड़े हैं कि ये एक प्लांट में लगभग जो है का 1000 से लेके 1500 जो है एम्प्लॉई काम करते हैं। अच्छा ग्रुप है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। मैं पहले भी आपसे कहा था कि अगर जो नाम बताऊंगा तो शायद घूम फिर के ये चीज़ें उनके पास पहुंचेंगी, और जो है जिस आदमी ने मेरे को नेगेटिव जो है मतलब किया था उस आदमी को बुरा लगेगा, और उसकी देखो बदनामी भी होती है। लेकिन उसका जो बॉस, जो मालिक था कंपनी का, वो उतर के आया, और आने के बाद में मेरे से उसके पहले सब थे, नमस्कार किया, हैंडशेक किया, और हैंडशेक करने के बाद में उसने कहा, सर बोलिए क्या आदेश है। वो मुझे लेके अपने ऑफिस में गया, पैदल गया मेरे साथ में, गाड़ी साइड करा दी थी उसने पार्किंग के लिए, गाड़ी अपने ऑफिस में लेके गया, वहाँ बिठाया, और बिठाने के बाद में चाय पानी की व्यवस्था की। चाय पानी पिलाने के बाद में बोला, सर अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैंने वही चीज़ दोहराई जो उससे पहले उसके जो मैनेजर थे उसको कहा था, मैंने कि मैं इस संस्था से हूँ और हमारा मकसद है लोगों को अवेयर करना पर्यावरण के प्रति। वही चीज़ें मैंने उन्हें बताई कि मैं आपके एम्प्लॉई का कुछ वक्त लेना चाहता हूँ एनवायरनमेंट सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। उस आदमी ने मेरे से ये भी नहीं पूछा कि सर आपकी क्या फ़ीस होगी, आपका ये जो प्रोग्राम है चार्जेबल है या नॉन चार्जेबल है, कुछ नहीं पूछा। सीधा उसने उसी मैनेजर को जो है का फ़ोन किया और कहा कि विदिन 15 मिनट्स ऑल एम्प्लॉई असेंबल इन कॉन्फ्रेंस रूम, यानी कि जितने मेरे एम्प्लॉई हैं वो सारे एम्प्लॉई इस समय जो प्रेजेंट हैं 15 मिनट के अंदर अंदर सबको जो है का
कॉन्फ्रेंस रूम में, जो ट्रेनिंग हॉल है उनका, उसमें असेंबल कर दिया, वहाँ पहुँचा दिया। 15 मिनट बाद में मैं गया, अवेयरनेस प्रोग्राम 2 घंटे चला, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सर नेक्स्ट प्रोग्राम आप कब करना चाहेंगे मुझे बता दीजिए। समय दिया और मैं बार बार वहाँ पे जाता हूँ और बार बार अवेयरनेस प्रोग्राम करता हूँ। तो ये देखिए कि एक जो एम्प्लॉय था उसने मेरे को जो है नेगेटिव किया था, मेरी बेइज्जती की थी एक तरीके से, लेकिन एक जो ओनर था यानी कि उसका जो मालिक था उसने मेरे को रेस्पेक्ट दिया और मेरे को समय भी दिया। मुझे रेस्पेक्ट की चिंता नहीं, रेस्पेक्ट कोई दे या ना दे मुझे चिंता नहीं, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मैं जिस काम से गया हूँ उस काम को समझें, जो मेरा मकसद है, जो हमारा पर्पज है उससे समझें, यही हमारे लिए काफ़ी है। हमको कोई गाली देता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अपने द्वारा फैलाए हुए पॉल्यूशन को कंट्रोल कर ले, हमारा यही रेस्पेक्ट है। हमें कोई तवज्जो दे, रेस्पेक्ट दे, और उसके बाद पॉल्यूशन आज से दुगना कर दे, ऐसा रेस्पेक्ट हमें नहीं चाहिए। हालांकि उस बंदे को मैं सलाम करता हूँ कि उसने काफ़ी बदलाव लाए हैं अपने यहाँ पे। मैं जाता हूँ, उनका देखता हूँ, वहाँ पे जो रख रखाव है या पर्यावरण के प्रति जो प्रेम है वो झलकता है, दिखाई देता है फ्लोर पे उनके किए हुए काम। पहले की स्थिति और आज की स्थिति में ज़मीन आसमान का। तो दोस्तों, मानसिकता कभी किसी की एक जैसी नहीं होती, हर इंसान की अपनी मानसिकता है। वो आपके बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, आप पता नहीं लगा सकते। उसकी सोच आपके प्रति कैसी है, क्या है, नहीं सोच सकते। ना वो आपके बारे में जानता है, जब तक कि आपके क्रियाकलापों को न देख ले, तब तक। या आपके कामों को देख लेगा, वो देखने के बाद सही निष्कर्ष पे आएगा कि इनका मकसद है क्या। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखो, मैं साधारण से इंसान हूँ, एक और अपना अनुभव आपके साथ में शेयर करूँगा अगली वीडियो में, कैसा भी होता है। क्या आपको लोग क्या सोचते हैं, कितना तवज्जो देते हैं और कितना हल्का ले लेते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। आपकी वेशभूषा को देख के, आपकी पर्सनैलिटी को देख के लोग अपने विचार बना लेते हैं। भैया, इंसान की पहचान जो है रियल में, मैं बताऊँ आपको, इंसान की पहचान उसकी वेशभूषा या शकल सूरत से नहीं होती। इंसान की पहचान होती है उसके कर्मों से, उसके गुणों से। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है इस चीज़ को कि इंसान की पहचान उसकी वेशभूषा से नहीं, उसके लक्षणों से, उसके गुणों से की जाती है। तो किसी को पहनावे को देख के, किसी की वेशभूषा को देख के, या किसके मतलब पर्सनैलिटी को देख के आप जज ना करें। अगर जो किसी ने हल्के सस्ते अगर जो कपड़े पहने हैं, तो आप ये ना सोचें कि शायद वो हल्का ही आदमी होगा, या किसी की शक्ल सूरत को देख के आप ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि ये आदमी अमीर है या गरीब है।
बुद्धिमान है या मूर्ख, कि इन सब का पता तो जब ही चलता है जब उसके आप गुणों को देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।